सिंधु सभ्यता का आभास तब हुआ जब 1856 में जॉन विलियम ब्रिटेन ने कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाने हेतु आपूर्ति के लिए खुदाई की। इसका सर्वप्रथम अवशेष हड़प्पा नामक स्थान से प्राप्त हुआ, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। इस आजा सभ्यता की खोज का श्रेय राय बहादुर दयाराम साहनी को जाता है। उन्होंने ही पूरा तक सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर्जन मार्शल के निर्देशन में 1921 में इस स्थान की खुदाई करवाई समझौता। यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी तक ही सीमित थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी की सभ्यता या सिंधु सभ्यता रखा गया। सिंधु सभ्यता के नामकरण की बात करें तो इसके अनेक नाम रखे जा सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता, इस सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता ही है, क्योंकि सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा ही था। दूसरा है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता के प्रामाणिक स्थल सिंधु नदी के आसपास ही केंद्र थे, इसलिए इसका नाम सिंधु सभ्यता रखा जाता है। तीसरा है सिंधु सरस्वती सभ्यता, क्योंकि यहां पर पहले सरस्वती नदी भी बहती थी, इसलिए इस सभ्यता का नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता रखा गया। चौथा है कांस्य युगीन सभ्यता। सिंधुवासियों ने पहली बार तांबे में टिन मिलाकर कांसा तैयार किया, इसलिए सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। और पांचवा है प्रथम नगरीय क्रांति। सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि भारत में पहली बार नगरों का उदय इसी सभ्यता के समय हुआ था। सिंधु सभ्यता का कार्यकाल निर्धारण करना एक जटिल कार्य है, फिर भी सिंधु सभ्यता का कार्यकाल रेडियो कार्बन विधि के आधार पर निर्धारित किया गया है। इसके 3 चरण हैं। पहला है पूर्व हडप्पाई चरण, जो लगभग 3,200 ईस्वी पूर्व से लेकर 2,600 ईस्वी पूर्व तक है। दूसरा है परिपक्व हड़प्पाई चरण, जो लगभग 2,200 ईसा पूर्व से लेकर 1,900 ईसा पूर्व तक है। और तीसरा और अंतिम चरण है उत्तर हड़प्पाई चरण, जो लगभग 1,900 ईसा पूर्व से लेकर 1,300 ईसा पूर्व